हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंक सुपर। मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की आंसर की, जो फटाफट आपको सारे आंसर्स बता देगी 10 15 20 मिनट के आसपास में, जिसमें हम ये जान लेंगे बेटा कि हमारे कौन कौन से आंसर सही हैं और कौन कौन से थोड़ी गड़बड़ी करके आए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। अब हम जानते हैं बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि बेटा वैसे तो क्लोरीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, लेकिन वो ऑर्थो पैर डायरेक्टिंग होता है। आखिर कारण क्या है उसका? तो बेटा इसका आंसर बहुत आसान है। जो पहला ऑप्शन है हम जानते हैं वो भी सही है कि भाई वो माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। और इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो हम ये भी जानते हैं कि क्लोरीन जो है वो क्या करता है, डीस्टेबलाइज कर देता है। ये पता होना चाहिए बेटा हमको कि क्लोरीन जो है वो डीस्टेबलाइज करता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन को, और क्लोरीन एक्सेप्ट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन को थ्रू रेजोनेंस, उल्टा वो देता है। तो फर्स्ट का आंसर हम क्या लगा लेंगे, ए बी डी विल बी द राइट आंसर। एटार्ड में क्या बनता है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है। एनिलीन नहीं दिखाता है फील्ड ऑफ रिएक्शन, उसका मेन कारण क्या है, तो थर्ड का आंसर आप लगा लेंगे बेटा ए सी डी। आगे देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 की बात करें, तो पहले हम 4 और 5 देख लेते हैं। फोर्थ का आंसर है बेटा 3। फिफ्थ की अगर हम बात करें, तो फिफ्थ का आंसर है बेटा आपका फर्स्ट। फिर देखिए सिक्स्थ, हम जानते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकेलस्टाइन दोनों की दोनों हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है। और स्वार्ट्स में क्या होता है, CH3F बनता है, RF बनता है और AgX बाहर निकल जाता है। तो बेटा सीधी सी बात है, ए का 3 होना चाहिए, और ए का 3 हमको एक ही ऑप्शन में देखे रखा हुआ है, और वो है आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए हमारे पास में बेटा फिर से क्या है, फिर से हमारे पास मैच द फॉलोइंग है। हम जानते हैं विटामिन ए से जीरोफ्थैल्मिया होता है और थायमीन से बेरी बेरी होता है। तो 3 का 2 हमको दो जगह देके रखा हुआ है, ए और सी में। आगे देखिए बेटा ग्लूकोकार्डिक और एडिसन डिजीज के लिए है, तो सी का 4, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फिर देखिए बच्चों, हमको हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बेटा हम जानते हैं ए क्या बनाएगा, ए बनाएगा 2, और वो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा एनाल्जेसिक नहीं है, तो बेटा सीधी सी बात है, इनमें से रेनिटिडीन एनाल्जेसिक नहीं होता है। सबसे हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर का देखें तो वो होगा बेटा सी का, फिर होगा बेटा बी का, फिर ए का, फिर डी का। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फिर बताना है एल्काइल हैलाइड किस बेसिस पे SN2 मैकेनिज्म दिखाएंगे, तो इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 12 यहीं पर ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड, तो वो हो जाएगा 3। फिर कितने इलेक्ट्रॉन मिले, वो हो जाएंगे 6। कितना आपका चार्ज प्रोड्यूस हुआ, वो हो जाएगा आपका बी, और क्या आपको वेट मिला, वो हो जाएगा आपका बी। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, अब वो पूछ रहा है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपोलो मिशन के लिए क्या था, तो वो था बेटा आपका H2O2 का फ्यूल सेल। फिर अगर हम ध्यान दें बच्चों, तो वाई यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ टू सुपर ग्रेड, उसका मेन कारण एडवांटेजेस ये आपको दिए हुए हैं। और बेटा मैं चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को ये जरूर सलाह दें कि इंडिया की नंबर 1 कोचिंग जो है उसको तुरंत वो लोग ज्वाइन करें। 17th क्वेश्चन की अगर बात करूं, इन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा रहेगा 17th का, तो ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं बेटा कि वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फिर इसका रहेगा सी, फिर इसका रहेगा बी, इसका रहेगा बेटा मैंगनीज। आगे देखें बच्चों, 21st क्या बोलता है, वाई डू एक्टिनॉइड एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन, क्योंकि उनका एनर्जी डिफरेंस लेस होता है, तो ऑप्शन बी। फिर 22 का रहेगा बेटा, ये रहेगा आपका सॉलिड गैस का एग्जांपल। फिर आगे देखें बच्चों, तो इसमें रहेगा सबसे पहले बनेगा आपका सबसे पहले रहेगा बी, फिर ए, फिर डी, बी ए डी, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है।
अब हमको बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा, और ऑप्शन जो है वो सही है। तो 24th का आंसर आप लगा लेंगे बच्चों, क्या ये सारे के सारे आंसर ही सही हैं। इसमें देखेंगे 25th का आंसर रहेगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब 26 का आंसर लगा लेंगे बेटा आप लोग ए, 27 का लगा लेंगे बेटा सी, बी। 28 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बी। 30th का आंसर हो जाएगा बेटा द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, आंसर नंबर डी। अगर हम 31st की बात करें तो बेटा 31st में अगर आप इसमें निकालेंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर आ रहा है आपका 3, और यहां आंसर आएगा बेटा आपका ए। फिर अगर ग्लाइसिन और एलिनिन है तो उसका आंसर है आपका ए। जल्दी बढ़ते हैं बच्चों आगे। 34th की बात करें कितनी आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ पे बेटा 4 आयंस प्रोड्यूस होंगे एक्वा सॉल्यूशन में। इसका आंसर बेटा पहले डी फिर सी, और डी और फिर सी बेटा बी में दिया हुआ है। इसका आंसर बेटा वैसे तो 126 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, पर 127 विल द राइट आंसर, नियरेस्ट है। 16 मिनट्स ही इसका सही आंसर है। और फिर वो बोलता है कौन सा रिपेल नहीं होगा, तो K4FeCN6 उसका करेक्ट आंसर है। देखिए बच्चों 39th क्वेश्चन क्या बोलता है। 39th और 40 की बात करें, 39 का आंसर है बी, और 40th का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहले एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर और फिर एल्केन। अगर हम देखें बच्चों तो अभी समय केवल 6-7 मिनट ही हुआ है, लेकिन हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर लिए हैं। इससे क्या होगा बेटा, आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। इसमें बनेगा बेटा मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड, इसका आंसर रहेगा ए। अच्छा यहां आंसर नहीं लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, ऑप्शन ए सी लग गया। इट हैपेंस इन इंडिया, कोई बात नहीं, ए विल बी द राइट आंसर। फिर मेटानाइट्रोएनिलीन ही है बेटा जो बनता है 47%, सी ऑप्शन है। 51% बनेगा आपका पैरा, और 2% बनता है आपका ऑर्थो। आगे देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करें तो पहले 2 फिर 3 फिर 1, बी विल बी द राइट आंसर। इसमें बेटा 45th का आंसर हो जाएगा ए। 46th की अगर बात करूं तो यहां हमको दिखाना है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बेटा सबसे ज्यादा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो है आपका NO2 वाला, फिर है आपका फ्लोरीन वाला। तो NO2 और फ्लोरीन, क्लोरीन एक ही में दिया है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब बचता है बेटा 47, 48, 49 और 50। 47 क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो बेटा सीधी सी बात है सी विल बी द राइट आंसर। गेटरमैन कॉस्टलेट कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, HCO पॉजिटिव होता है। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है कैनिजारो, उसका बेटा मेन आंसर जो है, क्योंकि उसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो बी सही है। और वो अंडरगो करता है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो बी और डी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फिर 50th की अगर बात करूं बेटा मैं, तो यहां पर ये जो है बेटा वो आपका इन स्टेप 2 जो CH3OH रिलीज हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल कार्बन बनाता है, तो बी ऑप्शन सही है। और ये SN2 मैकेनिज्म है, तो इसका भी हो गया बेटा आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। तो ये रहा बेटा आपका 50 क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आप लोगों ने सही करे हों, इसको एक बार देख भी लीजिएगा। और बेटा हर साल की तरह इस साल भी CUET ना जाने कितने सारे बच्चों को 100 परसेंटाइल दिलाएगा। आई होप आप उनमें से एक होंगे। और बच्चों प्लीज सजेस्ट कीजिए अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के जूनियर्स को कि ज्वाइन टॉप रैंकर्स एट द मोस्ट प्रायर लेवल। मिलता रहूंगा आपसे ऐसे बहुत सारे सेशन लेके विच विल नॉट ओनली हेल्प यू इन शेपिंग योर करियर, एस्पेशली इन शेपिंग योर लाइफ। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।